हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भोपाल एजुकेशन हब। मैं रोहित चौहान आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जिनकी एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे नदियों पर आधारित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में गणित की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको गणित के प्रतिशत की क्वेश्चन करने में अगर समस्या होती हो तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। मतलब आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक एक लाइन में उसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर एक लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। नदियों पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी द्वारा होता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी द्वारा होता है? इसका आंसर है चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी। ठीक है, नर्मदा नदी नहीं है, ताप्ती नदी नहीं है, बेतवा नदी नहीं है। याद रखिएगा, इसका आंसर है चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और ये देश की 5वीं नदी है। जी दोस्तों, ये देश की 5वीं नदी है जो कि नर्मदा है और अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हलाली परियोजना किस नदी पर है? ठीक है दोस्तों, हलाली परियोजना है केन नदी पर नहीं है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो इस पे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों बच्चे। जैसे कि इसका मैंने बहुत बार देखा, बच्चे तो पूछा भी है आंसर, तो सोन नदी बताते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर याद रखिएगा, सोन नदी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है, सॉरी, हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर सोन नदी नहीं है, इसका आंसर है बेतवा नदी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वो क्वेश्चन आगे पीछे चले गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, मध्य प्रदेश की एकमात्र दक्षिणामुखी नदी कौन सी है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र दक्षिणामुखी नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर है वैनगंगा नदी। जी हाँ दोस्तों, वैनगंगा नदी आंसर है। और एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा, वैनगंगा और वर्धा, वैनगंगा नदी की जो वैनगंगा नदी में आगे जाकर वर्धा नदी मिली है, तो वैनगंगा और वर्धा के जो संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह। इसका आंसर एक बार सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश की एकमात्र दक्षिणामुखी नदी, इसका आंसर है वैनगंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को भी आता होगा। इसका आंसर है 1077। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये बस एमपी में है। ठीक है, इसका आंसर अगर अपन देश की बात करें तो ये 13 बार आया है। ठीक है, याद रखिएगा, एमपी में इतनी है 1077। ठीक है, जैसे ऑप्शन को देखिए आप, 1077, 76, 75, 74, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिएगा, 1077। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना का? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 57%। जी हाँ दोस्तों, 57%। और इसमें 3 राज्यों में ये बटा हुआ है। पहला तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, दूसरा गुजरात में है और तीसरा है अपने महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है 57% और गुजरात में है 27% और 16% है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा 57%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? एक बार और सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इसका आंसर है माही नदी। जी हाँ, इसका आंसर है माही नदी, जिसकी लंबाई है 585 किलोमीटर, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा भले आप। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर है माही नदी। ठीक है, और इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बजाज सागर परियोजना। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मालूम होगा। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, ये चंबल नदी है जो दूसरे नंबर की लंबी नदी कही जाती है। ठीक है, पहली नदी है नर्मदा नदी, उसके बाद आती है चंबल नदी। ठीक है, जिसका अपन पढ़ रहे हैं 965 किलोमीटर, ये पहली नंबर की है, और ये जो चंबल नदी है ये दूसरे नंबर की है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले नंबर पर नर्मदा नदी, दूसरे नंबर पे अपनी चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर पे है सोन नदी, एंड चौथे नंबर पे है माही नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। पहले नंबर पर नर्मदा नदी, दूसरे नंबर पर चंबल नदी, तीसरे नंबर पर सोन नदी जिसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, एंड चौथे नंबर पे है, ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे ताप्ती नदी है। सॉरी, फिर से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मोबाइल में थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लगातार हर बार ही आता है लगभग ये। इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। ठीक है, ये इंदौर की काकरा वडरी से निकलती है। ठीक है, और जाकर चंबल नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों इसका आंसर है सोन नदी। ठीक है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है दोस्तों। ठीक है, और ये जो बाण सागर परियोजना है, ये इसका उत्पादन है 425 मेगावाट दोस्तों। ठीक है, और एक बात जो एक फैक्ट है वो भी याद रख लीजिएगा, जो बाण सागर परियोजना है इसका मुख्यालय रीवा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सी नदी पर है? मध्य प्रदेश में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सी नदी पर है? दोस्तों ये शायद आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, इसका आंसर है तवा नदी। ठीक है दोस्तों, तवा नदी पर है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल, जो कि नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये फैक्ट, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है, और उसी पर ये सबसे लंबा सड़क पुल है मध्य प्रदेश का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका भी आपको शायद याद होगा, बहुत से बच्चों को याद होगा इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि देश की 5वीं लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डचेस जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए, डचेस जलप्रपात। तो डचेस जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? ये तवा नदी पर है, जो कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। एक फैक्ट लिख लीजिएगा दोस्तों, जो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है उस पर कुल 5 जलप्रपात हैं। ठीक है, एक तो जो इस क्वेश्चन में पूछा है ये डचेस जलप्रपात, दूसरा जमुना जलप्रपात, तीसरा बी फॉल जलप्रपात, चौथा रजत जलप्रपात, और पांचवा अप्सरा जलप्रपात। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, डचेस, जमुना, रजत, अप्सरा और बी फॉल जलप्रपात, ये पांचों जलप्रपात है। जो ये पांचों जलप्रपात दोस्तों तवा नदी पर है। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो कि इसका आंसर रहेगा दोस्तों जो चौथे नंबर की नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसका आंसर है 724, सॉरी सर, इसका आंसर है दोस्तों 724 किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की चारों नदी है उसका जो क्रम क्या है। पहले नंबर की नदी है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। दूसरे नंबर की नदी है चंबल नदी, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। तीसरे नंबर की नदी है जो है सोन नदी, लंबाई है 780 किलोमीटर। चौथे नंबर की नदी है जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ताप्ती नदी, लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आखिरी क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपने जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं शायद उसमें से बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। दोस्तों अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो बढ़ते आखिरी क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज का अपना, मध्य प्रदेश का गोवा किस बांध पर है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन को, मध्य प्रदेश का गोवा किस बांध पर है। ठीक है दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इंदिरा सागर बांध पर। ठीक है दोस्तों, खंडवा जिले के पास, खंडवा जिले में जो इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध पर हनुवंतिया टापू है, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा सागर बांध पर हनुवंतिया टापू है, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा, और एक फैक्ट और याद रखिएगा, हनुवंतिया टापू को ही मध्य प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हट के बात करूँगा, अगर आप लोग कभी घूमने का सोच रहे हो, खंडवा के आसपास रहते हो, तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, यहाँ विज़िट करिएगा दोस्तों, आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि आप गोवा में आए हो। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर, मध्य प्रदेश का गोवा किस बांध पर है। इंदिरा सागर बांध पर है। इंदिरा सागर बांध पर मध्य प्रदेश का गोवा किसे कहा गया दोस्तों, तो हनुवंतिया टापू है। ठीक है, हनुवंतिया टापू, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ की लागत से बनाया है। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं फिर से आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला जो आपको गणित के प्रतिशत की जो महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा वो आप तक पहुंच पाए। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स को भी, जो भी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, उनको शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, जो रोज़गार पंजीयन की साइट अभी खुल नहीं रही थी, वो बीच बीच में खुल रही, तो प्लीज़ अगर आपने अभी किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको चेक करते रहिए, और जैसे ही खुल जाती है, अगर आपका रोज़गार पंजीयन नहीं बना हुआ तो उसकी साइट खुलते ही आप जल्दी से वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और जिसका रोज़गार पंजीयन है, दूसरी बात, जिसका रोज़गार पंजीयन है और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है रोज़गार पंजीयन होते हुए भी, तो दोस्तों प्लीज़ आप आखिरी तारीख का वेट मत करिए। जैसा रोज़गार पंजीयन की जो सर्वर डाउन चल रहा है, हो सकता हो इसका सर्वर डाउन, इसका मतलब रिस्क मत लीजिए दोस्तों। 30 तारीख लास्ट डेट है, तो उसके पहले पहले ही भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से डटे रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट करते रहिए अपने आप को, और दोस्तों लगे रहिए और वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए। दोस्तों फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार और करूँगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में महत्वपूर्ण ट्रिक्स लाऊँगा प्रतिशत चैप्टर की। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, एंड डटे रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। बाय बाय।